नमस्कार दोस्तों। आज का जो लेक्चर होगा हमारा वो हमारी जो थ्योरम है वो 10.2 है। जो परमेय है हमारी वो क्या है 10.2 है। सॉरी, मैंने यहाँ पर 10.1 लिख दिया है। जो परमेय वो हमारी क्या है 10.2। जो इससे पहले वाली जो परमेय थी 10.1 उसको मैंने करवा दिया था। आज मैं 10.2 जो परमेय उसको लेकर आया हूँ। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि 10.2 परमेय वो क्या बोलती है, उसका स्टेटमेंट क्या है, कथन क्या है उसका। चलो स्टार्ट करते हैं। बाह्य बिंदु से वर्त है, जो सर्कल है उसका जो बाह्य बिंदु यानी बाहर का जो पॉइंट है उस पॉइंट से वर्त पर खींची गई जो स्पर्श रेखा होती है, उस पॉइंट से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की जो लंबाई होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। जो लंबाइयाँ होती है बेटा वो क्या होती है, बराबर होती है। अब बराबर होती है इसका मतलब जो जो बाहर वाला जो पॉइंट है उससे दो स्पर्श रेखा खींची गई है वर्त पर, और वह दोनों स्पर्श रेखा क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। हमें ये सिद्ध करनी है। आया समझ में? लेकिन जो इसका जो स्टेटमेंट है, कथन है, इसमें क्या लिखा हुआ है देखो, बाह्य बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ी है बेटा। ये ऐसे होनी चाहिए कि बाह्य बिंदु से वर्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है ना, थोड़ा सा क्या अच्छा लगेगा। ठीक है, चलो हम सबसे पहले मैं आपको इसका जो डायग्राम है वो समझाता हूँ कि डायग्राम कैसे बनेगा इसका। चलो आज ये हमारा क्या सर्कल सर्कल है सर्कल। इसका जो एक जो केंद्र पॉइंट है, वो मान लेते हैं ये वाला जो केंद्र पॉइंट है। ये इसका क्या है, एक मिनट, इसका जो केंद्र पॉइंट है वो मैंने माना ये वाला। ये इसका क्या है, केंद्र पॉइंट, सेंटर पॉइंट, केंद्र बिंदु। ठीक है, चलो अब इसने क्या बोला है कि जो बाह्य बिंदु है, यानी जो सर्कल है, उस सर्कल जो वर्त है उसके बाहर एक पॉइंट लिया है, वो पॉइंट मान लेता हूँ मैं, ये वाला पॉइंट है। ये वाला जो पॉइंट है दिख रहा है रेड कलर में, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है सर्कल का बाहर वाला पॉइंट है। अब इसने बोला है कि इस पॉइंट से जो सर्कल के बाहर जो बाह्य बिंदु है, इस बिंदु से दो स्पर्श रेखा मैं डालूंगा इस सर्कल पर। दो स्पर्श रेखा खींचूंगा मैं। कहाँ पर खींचूंगा, सर्कल पर। कहाँ पर खींचूंगा, सर्कल पर। देखो इस बाह्य बिंदु से होती हुई, ठीक, खींच दी, एक और डाल देता हूँ। डाल दी बेटा। अब ये जहाँ पर ये स्पर्श करेगा सर्कल को, वो उसका क्या होगा, स्पर्श स्पर्श बिंदु। वो क्या होगा, स्पर्श बिंदु। किसका बिंदु होगा, सर्कल का। इसका स्पर्श पॉइंट ये रहा, जो ब्लैक कलर में मैंने शो किया है, इसका क्या स्पर्श पॉइंट, एक तो ये रहा और एक स्पर्श पॉइंट ये रहा। क्या इसके अलावा ये जो स्पर्श रेखा है, क्या ये जो सर्कल है इसको स्पर्श कर रही, क्या यह पॉइंट तो यहाँ पर भी बेटा सर्कल का पॉइंट ये रहा, क्या ये ब्लैक कलर का पॉइंट पर ये जो स्पर्श रेखा है इसको क्या टच करी, नहीं करी। यानी केवल जो एक ऐसा पॉइंट, ये एक ही पॉइंट है जिसको ये क्या करी, स्पर्श। ऐसे इसको ये क्या करी, स्पर्श। ठीक है, तब हमें क्या दिया है कि जो इसकी जो जितनी लंबाई होगी वो लंबाई किसके बराबर होगी, इसके। आया समझ में, आया। चलो इनके नाम दे देते पहले, चलो मैंने जो इसका केंद्र है उसको मान लिया मैंने, जो इसका जो केंद्र है वो मैंने मान लिया। केंद्र मैंने क्या माना, वो जो इसका जो बाह्य बिंदु है, यानी जो बाहर का जो पॉइंट है, उसको मैंने मान लिया, पी।
ये बाहर का पॉइंट है और इसको मैंने क्या मान लिया, पी मान लिया। ठीक है, क्लियर। चलो अब एक बात बताओ, इससे पहले वाली जो मैंने परमें कराई थी 10.1, उसमें मैंने क्या बताया था कि अगर कोई जो स्पर्श रेखा होती है वो जो सर्कल है उसको स्पर्श कर रहा है, तो जो उसका जो स्पर्श बिंदु है उसको केंद्र से मिला, वो उसकी क्या होगी, त्रिज्या। त्रिज्या यानी जो वो त्रिज्या होगी वो किस पर लंब होगी बेटा, स्पर्श रेखा पर। और स्पर्श रेखा कौन सी, ग्रीन वाली। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ देखो कि ये जो इसकी जो त्रिज्या है, ये सर्कल की त्रिज्या है, तो ये लंब किस पर होगी, स्पर्श रेखा पर होगी। ठीक है, और कौन सी इसकी, एक नीचे वाले भी तो त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है बेटा, क्योंकि स्पर्श रेखा 2 है यहाँ पर। आई बात समझ में। यानी ये कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। ये कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। ये जो वाला कोण है कितना डिग्री का होगा, 90 का होगा। और ये भी 90 का होगा, ये भी 90 का होगा। कहाँ से लिखी मैंने बात, जो पहले मैंने इससे जो पहले मैंने परमें कराई थी 10.1, ये बात मैंने वहाँ से बताई है आपको। ठीक है, अगर आपने उस थ्योरम को नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार वो थ्योरम देख कर आ जाए, जो वो परमें थी 10.1, वो एक बार देख कर आ जाए, फिर 10.2 को देखो आज, फिर 10.2 को देखो। फिर 10.2 को ठीक। चलो अब इनका नाम देता हूँ, मान लेते हो जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट को मैंने दे दिया नाम क्यों, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया क्यों, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया क्यों, और नीचे वाले जो पॉइंट है एक और जो स्पर्श बिंदु है, एक को नाम दे दिया मैंने क्यू और एक का नाम दे दिया मैंने आर। ये कौन सा है हमारा, क्यू, और जो नीचे वाला है इसको मैंने नाम दे दिया आर। और ये हमारा कौन सा आर। तब हमें क्या सिद्ध करना है, तब हमें यह बताना है कि जो ये जो स्पर्श रेखा है वो इस स्पर्श रेखा की क्या होगी, बराबर, यानी दोनों के दोनों क्या होगी, समान होगी। ये इसका डायग्राम है बेटा, आया समझ में? कि कोई केंद्र, जो कोई सर्कल है उसका केंद्र ओ है, और जो उसका जो स्पर्श बिंदु है जहाँ जहाँ से स्पर्श रेखा को खींचा गया है वो कौन सा है, एक तो क्यू और एक कौन सा आर। स्पर्श रेखा एक तो ग्रीन वाली और एक जो और गुलाबी कलर में मैंने शो की, एक वो स्पर्श रेखा है। आया समझ? चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं, ध्यान से देखना इसका सॉल्यूशन क्या है। देखो हाँ, इसका सॉल्यूशन, माना एक वर्त जिसका केंद्र क्या है, वो है। जो मैंने सर्कल लिया था उसका केंद्र कितना है, ओ। ठीक है, माना एक सर्कल, एक वर्त जिसका केंद्र ओ है, और वर्त के बाहर का एक बिंदु है पी। जो वर्त है उसका जो बाहर का जो बिंदु है वो मैंने क्या लिया था, पी। वो मैंने क्या लिया था, बेटा, पी लिया था। ठीक है, रचना में क्या हुआ देखो, ध्यान से देखना। बिंदु पी को आर और क्यू से मिलाया। बिंदु पी देखो भाई, ये बिंदु देखो एक मिनट, ये जो बिंदु पी है इसको मैंने किससे मिलाया, क्यू और आर। ये स्पर्श रेखा ये बेटा, एक तरीके से देखे तो मिलाने की जरूरत ही नहीं, लेकिन रचना में फिर भी लिख देता हूँ। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, और ओ को क्यू और आर से मिलाया। जो केंद्र था उसको स्पर्श बिंदु और आर से मिलाया। स्पर्श बिंदु और स्पर्श, क्यू और आर दोनों के दोनों क्या, स्पर्श बिंदु देखो, क्यू और आर दोनों के स्पर्श बिंदु है। इस ओ को मैंने इससे मिला दिया और इससे मिला दिया। आया, अब इससे मिलाया तो 90 डिग्री हुआ पूर्व वाली,
परमेय 10.1 से हो गया। ठीक है, चलो आगे। आगे देखो, हमें सिद्ध करना है, हमें क्या सिद्ध करना है कि जो पी क्यू है वो बराबर होगी आर पी आर के। पी क्यू क्या है? स्पर्श रेखा। पी आर क्या है? स्पर्श रेखा। ये दोनों क्या होगी? बराबर होगी। होगी। चलो, कोण क्यू बराबर 90 डिग्री बराबर आर, यानी कोण क्यू और जो आर है वो दोनों के दोनों क्या होंगे? 90 डिग्री होंगे। कोण क्यू देखो, कोण क्यू ये रहा और कोण आर ये रहा। ये कोण आर और ये कोण क्यू, ये दोनों के दोनों कितने बेटा? 90 डिग्री। देखो 90 डिग्री दिखा दिया। कहाँ से लिखी है बात मैंने? परमेय नंबर 10.1, परमेय 10.1 से। आया समझ में? ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अगर 1 मिनट देखो, मैं स्पर्श रेखा को मेरे को क्या करना है? बराबर करना है। अब स्पर्श रेखा देखो, अब एक काम करता हूँ कि जो पी है इसको मैं ओ से और मिला देता हूँ। इसको मैं क्या करता हूँ? ओ से और मिला देता हूँ। इसका फ़ायदा देखो मैं क्या होगा, जो पी है, जो भाई ये बिंदु है, इसको मैं क्या करूँगा? केंद्र से मिला दूंगा। केंद्र से मैं क्या करूँगा? मिला दूंगा। मिला दिया। इसका फ़ायदा देखो, अब देखो पी क्यू कौन से त्रिभुज में? कौन से समकोण त्रिभुज में? 90 डिग्री मतलब समकोण पी क्यू ओ। और पी आर कौन से त्रिभुज में? पी क्यू आर। ये दो में ट्राइंगल है जो त्रिभुज है, इन दो को मैं लूँगा साथ में और इन दोनों को मैं क्या करूँगा? समरूप करूँगा। अगर समरूप हो जाएगी तो इनकी भुजा भी बराबर हो जाएगी। देखो, चलो, समकोण त्रिभुज पी ओ क्यू और त्रिभुज पी आर ओ, ये दोनों के दोनों क्या बेटा? समकोण है, जिसका एक कोण 90 डिग्री है। कौन सा कोण? एक तो क्यू और एक आर। ये दो कोण क्यू कौन से त्रिभुज में? पी क्यू ओ में। और कोण आर कौन से त्रिभुज में? पी आर ओ में। इसका मतलब क्या हुआ कि कोण आर 90 डिग्री और कोण क्यू 90 डिग्री। अगर ये दो में ले लो, अब देखो ओपी बराबर ओपी, ओपी और ओपी। ओपी क्या है? देखो ओपी क्या है? देखो ओपी ये रही, यही तो ओपी। ओपी यही तो है। क्या ओपी भुजा ऊपर वाले त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में, इन दोनों त्रिभुज में नहीं आ रही? दोनों त्रिभुज में आ रही। इसका मतलब उभयनिष्ठ है, कॉमन है, यानी ओपी दोनों के पास है, दोनों त्रिभुज के पास है। तो मैंने क्या लिखा? ओपी बराबर ओपी, उभयनिष्ठ भुजा, कॉमन भुजा। चलो, ओ क्यू बराबर ओपी। ओ क्यू और ओपी देखो क्या है? एक तो क्या दिया हुआ? ओ क्यू और एक ओपी। दिख रही है? ओ क्यू एरी, ओ क्यू एरी और ओ पी एरी, ये क्या? दोनों त्रिज्या ही तो है। किसकी? एक ही सर्कल है, उसी की त्रिज्या है बेटा। मैंने क्या कहा कि सर्कल जो भी होता है उसमें जितनी भी त्रिज्या होती है वो सभी की सभी क्या होती है? बराबर होती है। तो मान लो, चलो, अगर ये 2 मीटर है, अगर ये 2 मीटर है तो ये त्रिज्या ही तो है। केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या होती है? त्रिज्या होती है। तो ये क्या है? त्रिज्या। अगर ये 2 मीटर है, अगर ये 2 मीटर है तो इसका मतलब ये भी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर और ये भी 2 मीटर। इसका मतलब सभी जो त्रिज्या वो क्या है? बराबर है। बराबर है तो ओ क्यू बराबर ओ आर, ओ क्यू बराबर ओ आर, एक ही वर्त की त्रिज्या है। देखो, एक ही वर्त की त्रिज्या है। दो भुजा बराबर होगी, दो भुजा बराबर बराबर होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो त्रिभुज है वो क्या है बेटा? सर्वांग सम। जो त्रिभुज है वो क्या है? सर्वांग सम। और सर्वांग सम है तो उनकी जो भुजा होती है वो क्या होती है? बराबर होती है। तो उनकी जो भुजा होती है वो क्या होती है? बराबर होती है। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, इसका मतलब ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों क्या हुई? बराबर हुई। और पी क्यू बराबर पी आर, ये तो बराबर करनी थी, यही तो बराबर करनी थी कि जो स्पर्श रेखा होती है वो क्या होती? बराबर होती। आया समझ में? आया? तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो पी आर है, यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा कि जो पी आर होता है, जो पी आर है हमारा, जो पी आर है वो बराबर होगा किसके? किसके बराबर होगा? पी क्यू के। जो पी आर है वो किसके बराबर होगा? पी
आए समझ कि जो पी आर है वो किसके बराबर होगा, पी क्यू के। और पी आर और पी क्यू क्या है, वर्त की स्पर्श रेखा। और यही तो हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। आया समझ, ये हमारी परमेय 10.2 है। ठीक है दोस्तों, अगर फिर भी आपको इस लेक्चर में डाउट लग रहा है तो एक बार इस लेक्चर को दोबारा से देख लेना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।